हेमंते निश्चिते श्लेष्मा, हेमंत और शिशिर में जो इकट्ठा हुआ दिनकर भाभी सूर्य की किरणों से ईरित है, वो पड़ेंगी तो वो पिघलेगा और वो कहाँ जाएगा? आपके रस रक्त उन धातुओं को जाएगा और वो क्या होगा? आपके जो स्रोत हैं, रस वाहिनियाँ हैं, रक्त वाहिनियाँ हैं, उनको वो रोक देगा। उससे आपकी जठराग्नि मंद हो जाएगी। जठराग्नि पे वसंत ऋतु में क्या हो जाएगा कि जैसे अंगारा है उसके ऊपर जैसे आवरण छा जाता है अंगारे के ऊपर, देखिए जो वसंत ऋतु है इसको हमारे यहाँ क्या कहा? ऋतुराज कहा है। और आपने ज़्यादातर भारत के जो बुद्धिजीवी हैं, आचार्य हैं, उनके मुंह से सुना होगा कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 6 ऋतुएं हैं। क्या है कि हम जिस भूखंड में हैं, जो हमारी स्थिति है, उसमें जो आर्यावर्त कह लीजिए, ये जो भारतखंड कह लीजिए, इसकी जो विस्तृति है ऊपर से नीचे तक, तो वहाँ 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुएं जो हैं उनमें थोड़ा सा भेद है। शिशिर और हेमंत ये उत्तर भारत की ऋतुएं हैं, विंध्याचल से ऊपर की हैं। और विंध्याचल से नीचे शिशिर ऋतु नहीं होती, वहाँ प्रावृण और वर्षा, वहाँ वर्षा की 2 ऋतुएं हैं। क्योंकि मानसून 1 जून से केरल में आता है और वहाँ से आरंभ होता है, अंत में वहीं समाप्त होता है, तो वहाँ ज़्यादा समय तक वर्षा तो होती है विंध्याचल और उससे नीचे, तो वहाँ प्रावृण और वर्षा है। लेकिन वसंत ऋतु भी समान नहीं आती। जैसे इस समय हम मान लीजिए जो है 13 फरवरी को बैठे हैं, तो इस समय जो गुजरात का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का मध्य भाग है और उससे नीचे का है, वहाँ वसंत ऋतु का प्रभाव आरंभ हो चुका। वहाँ के चने इस समय पक करके 10 दिन पहले 20 दिन पहले तक यहाँ आए हुए हैं। सहजन के फूल यहाँ आए हुए हैं, वो वसंत ऋतु में आते हैं। लेकिन यहाँ जो हम करनाल में बैठे हैं, करनाल में क्या अंतर है? करनाल बीच में है हरियाणा का। यहाँ से जो दक्षिणी हरियाणा है, महेंद्रगढ़ है, गुड़गांव, भिवानी है, वहाँ यहाँ से 1 सप्ताह पहले वसंत ऋतु आती है। और करनाल से जब हम पिंजौर जाते हैं, कालका, चंडीगढ़ जाते हैं, तो वहाँ 5 और 6 दिन बाद में वसंत ऋतु आएगी। क्यों? कि हम पृथ्वी के जिन जिन अक्षांशों पर हैं, जिन जिन भूभागों पर हैं, सूर्य उत्तरायण हुआ तो धीरे धीरे अक्षांश के हिसाब से, यानी भूखंड के हिसाब से, भौगोलिक स्थिति के अनुसार ये बढ़ रहा है। तो जब वसंत ऋतु की मैं बात करता हूँ तो आपको सब जगह समान नहीं समझना। करनाल की दृष्टि से मैं बात करूँ तो 20 फरवरी से 20 अप्रैल करनाल में वसंत ऋतु मानी जानी चाहिए। तो आज जो हम बैठे हैं ये वसंत ऋतु का उषा काल है, यानी आज से 7 दिन बाद, ठीक है, जैसे उषा काल आता है कि थोड़ी देर के बाद भाई सूरज निकल आएगा। उषा क्या होती है? पूर्व में लाली छाती है। तो इस समय हमारे पेड़ पौधों के ऊपर हल्का सा अंकुरण, जैसे मैंने आपको दिखाया था सहजन के पेड़ पे अभी लालिमा नहीं आई थी, लेकिन कुडमल आ गया था उसका। वसंत ऋतु आएगी तो वो लालिमा में बदल जाएगा। कुछ पौधे हैं उनमें अभी जो है पुष्प जो है पल्लवन उनका हुआ नहीं है, हल्का सा दिखने लगा है, तो वो समय है ये। तो हाँ, यहाँ जो है उस रूप में माने तो करनाल से उत्तर में थोड़ा देर से माने, करनाल से दक्षिण में और पहले माने, और राजस्थान का नीचे का हिस्सा और गुजरात, वहाँ तो समझो वसंत ऋतु इस समय चल ही रही है, क्योंकि वहाँ सूर्य और जल्दी उसका प्रकाश किरणें तेज हो गई थी। अब इसको हमारे यहाँ ऋतुराज क्यों कहा? आपने कहा था कि भाई विवाह आदि क्यों होते हैं। महाराज दशरथ को लीजिए, पुराना इतिहास लेते हैं। महाराज दशरथ, वहाँ भी क्या आता? वसंते समनु प्राप्ते, रामायण में आता है कि जब वसंत ऋतु आई, राज्यो यष्टुम मनोभवत, जब वसंत ऋतु आई तो राजा दशरथ का पुत्रेष्ठी यज्ञ करने का मन बना।
वर्षा ऋतु में क्यों नहीं बना? कभी ये भी बताएंगे कि संतान किस ऋतु की उत्तम होती है। मैं कहता हूँ जब साइंटिफिक बात करेंगे तो वो साइंस फिर वो अलग चीज़ है, वो जन सामान्य की बातें नहीं है कि कौन सी ऋतु की धातुएं जब मिलेंगी तो कैसी संतान होगी। ब्राह्मण संतान, क्षत्रिय संतान, वैश्य शूद्र, 4 प्रकार के विभाजन है ना शास्त्रों में। तो वो जन्म से नहीं है, वो व्यक्ति की गुणवत्ता पर है आधारित। कि समाज में हमारे आचार्यों ने जो सृष्टि विज्ञान को जाना और उसको परंपरा के रूप में डाल दिया। जैसे मैंने दूध वाले में बताया था कि लोगों को पता ही नहीं कि हम रात को दूध क्यों पीते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बच्चे को क्या कहा कि बेटे सवेरे जल्दी उठ के स्नान करते हैं, अब ठंड भी लग रही है, उसको क्या पता कि इसके पीछे क्या विज्ञान है। चलो बेटे मंदिर में जाओ, उसको क्या पता उसके पीछे क्या विज्ञान है, बस कहना मानना है। तो ऐसे ही आचार्यों का धर्म था और उन्होंने रहस्यों को जाना और लागू करवा दिया। तो वसंत ऋतु सबसे उत्तम ऋतु है। इससे पहले क्या ऋतु गई? हेमंत और शिशिर गई। हेमंत और शिशिर ऋतु में शरीर सबसे अधिक बलशाली बनता है। क्यों? उस समय पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। उस समय फिर हम तरह तरह के गौरस और इक्षुरस यानी गाय के दूध और दूध से बने पदार्थ, गन्ना और गन्ने से बने पदार्थ और बहुत सी चीज़ें, लेकिन मुख्य रूप से 2 चीज़ें खूब खाने का नियम है। और उससे शरीर क्या हो जाता है? इसमें कफ की मात्रा बढ़ती है। कफ का मतलब क्या होता है? 3 धातुएं, वात, पित्त, कफ, जो शरीर में धातुओं को पुष्ट करता है, वो कफ वो बढ़ता है। तो जब हमारी धातुएं हेमंत और शिशिर ऋतु में खूब पुष्ट होगी, बलवान होगी, इन दिनों आपको देखो सबकी बहुत शक्तिशाली हैं, और ज्यों ही वसंत ऋतु आएगी हमारे चेहरे के ऊपर एक नूर आ जाएगा। अब तक क्या था? हवाएं शीतल चल रही थी, सर्दी थी, अंदर सब कुछ था, लेकिन बाहर की जो शीतल हवा थी, रुक्ष हवा चल रही थी, जैसे आज तो हवा नहीं है लेकिन 2-3 दिन से कैसी चल रही थी, वो हमें विकृत कर देती है। त्वचा जो है उसके ऊपर के कोशिकाएं मर सी जाती हैं, लेकिन वसंत ऋतु आने से वो मृत कोशिकाएं हट जाएंगी। और वो जो हेमंत और शिशिर में हमने जो खाया था, पिया था, धातुएं पुष्ट हुई थी, शरीर बहुत बलवान। मैं तो कहा करता हूँ भाई, इन 2 ऋतुओं में मिलाकर के करनाल की दृष्टि से मैं 3 महीने कहा करता हूँ कि यानी 10 नवंबर या 15 नवंबर से लेकर के 10, 15, 20 फरवरी तक इसी समय खा सकते। उसके बाद, उससे पहले खाएंगे तो पाचन शक्ति मंद थी, उसके बाद खाएंगे तो अब मंद होनी शुरू हो जाएगी। 3 महीने का ही समय होता है कि आप खूब डटके खा लो, और 15 दिन इधर के निकाल दो, 15 उधर के निकालो। बीच के जो 2 महीने उस समय आप बादाम खाओ, खूब गुड़ शक्कर खाओ, खूब घी खाओ, लड्डू बनाओ, गाजर पाक बनाओ, ये सब कुछ भी जो खाते हैं लोग गृहस्थों की। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, क्या होना चाहिए वो मैं अपने उस व्याख्यान में अलग बताऊंगा, लेकिन जो खाते हैं वो खाओ, सब हजम, जिसे कहते हैं ना लोक भाषा में कंकर हजम पत्थर हजम, तो वो सारा शरीर पुष्ट हो गया होता है। और विवाह का उद्देश्य क्या है? पश्चिम वाला तो है नहीं, भारतीय संस्कृति तो विवाह को क्या मानती है? बहुत संसार का पवित्रतम कार्य मानती है। क्यों? क्योंकि हम सृष्टि के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। सृष्टि क्या है? सृजन का नाम है, नया सृजन हो। तो प्रकृति क्या चाहती है कि यहाँ मनुष्य आदि पशु पक्षी विभिन्न जो जीव हैं, जीव आत्माएं हैं, बस वो खेलें कूदें ताकि इन सारे मेरे जितनी भी विभूतियाँ हैं, ऐश्वर्य है, उनका वो लाभ लें। तो वो जो नई सृष्टि होनी है, जो सृजन होना है, जो ईश्वर का वरदान है, उसके लिए धातु कैसी होनी चाहिए? पुष्ट धातुएं होनी चाहिए ना। घर वाले क्या चाहेंगे? हमारे घर में पोता कैसा होना चाहिए? दादा संतान जो पैदा कर रहे हैं उनके दादा जीवित हैं तो क्या कहेंगे? हमारा पड़ोता पड़ोती कैसे होने चाहिए? वीरों के चित्र लगाते हैं ना हम घर में, देवियों के चित्र लगाते हैं ना, कि ऐसे सारे गुण आए। तो वो कैसे आएंगे? जिस धातु में पूरा पोषण है, किसी प्रकार का अभाव नहीं है, तो वो धातुएं वसंत ऋतु में मिलेंगी ना। और इस ऋतु में आप प्रकृति में आप देखेंगे सब तरफ क्या होगा? कहते हैं ना काम का संचार हो गया। वसंत ऋतु काम का मित्र है, साहित्य में आता है। मतलब क्या हुआ कि ये वसंत ऋतु फिर क्या करती है? चेहरों को निखार देती है, शरीर में खूब धातुएं हैं, ताकि स्त्री और पुरुष अपोजिट सेक्स जिसे कहते हैं वो निकट आएँ और एक दूसरे में रुचि लें। रुचि लेंगे
तो सृष्टि का कार्य पूरा हो जाएगा। जैसे देवताओं की बात आती है, क्या विचार बना था वहाँ, याद है ना आपको? वहाँ भी वसंत ऋतु आती है कि देवता असुरों से पराजित हो जाते थे, तो कहने लगे भाई क्या करें, सेनापति तगड़ा चाहिए। ऋषियों के पास गए तो ऋषियों ने कहा कि भाई शिव की संतान पैदा करो। शिव जो हमारे देव माने जाते हैं, उनकी जो संतान होगी वो सेनापति बने और उसके बाद आप असुरों को हरा सकते हो। तो देवताओं ने क्या किया, भाई वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं, वो तो तप करते हैं। तो वहाँ क्या किया, कामदेव को भेजा, वसंत ऋतु को भेजा, पार्वती को प्रेरित किया और फिर वो उसके गुणों से योग्य से, और तब वसंत ऋतु देखी। तो वहाँ कालिदास लिखते हैं हरस्तु किंचित परिलुप्त धैर्य, जब उसने देखा ये फूल खिल गए, ये सब कुछ हुआ, यानी शिव जी जो हैं वो भी अपने तप से डगमगा गए। चंद्रोदय, जैसे चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र विचलित हो जाता है, ऐसे वो सब कुछ देखा। तब कहने लगा कि मेरे अंदर ये विकार कैसे आ गया। तब उसने देखा अरे ये दुष्ट वसंत खड़ा है, वसंत ऋतु, ये कामदेव। उस समय उसने कहते हैं भस्म किया, किसको, कामदेव को। इस पर भी एक व्याख्यान अलग होगा बाद में। तो कहने का मतलब वहाँ भी वसंत की महिमा। तो वसंत क्या है कि नर और नारी जो दो सृष्टि की विभूतियाँ हैं, जिनमें अलग अलग गुण हैं, एक सूर्य गुणी है, एक चंद्र गुणी है, उन दोनों को मिलाने की सामर्थ्य वसंत में। और वो यदि पुष्ट धातुओं वाली और उस समय मिलेंगे, उस समय जो नया सृजन होगा वो कैसा होगा। तो महाराज दशरथ ने भी पुत्रेष्टि यज्ञ, क्योंकि वो रघुवंशी तो कैसे थे, शास्त्र परंपरा के संवाहक थे, विद्यार्थी जीवन में बाद में वशिष्ठ जैसे मंत्रियों से, ऋषियों से मार्गदर्शन पाते थे। तो उनको पता था कि वसंत ऋतु में यदि मैं पुत्रेष्टि यज्ञ करूँगा और उस समय जो हमारी संतान होगी रानी और हमारे संयोग से वो उत्तम संतान होगी, तो तब वहाँ कहता वसंते समनुप्राप्ते राज्य यष्टुम मनोभवत। नहीं तो और ऋतु में भी आ सकता था, गर्मी में भी आ सकता था, वर्षा में, सर्दी में भी आ सकता था। कहते वो जब ऋतु आई तब राजा दशरथ का यज्ञ करने का मन बना। तो कहने का मतलब है इधर ये शिव से देखिएगा, तो ये शास्त्र की जो बातें हैं, इतिहास की जो बातें ये बताती हैं कि भाई हमें संतान आए घर में, कुल वृद्धि हो, वंश वृद्धि हो, उसके लिए यदि उत्तम संतान चाहिए तो आपको वसंत ऋतु में जो धातुएं हैं उन धातुओं का संयोग होना चाहिए। उस समय हम हर्षित भी होते हैं, खिले हुए होते हैं प्रकृति से ही, सारी प्रकृति कैसी है, खिल जाती है। तो उस समय और ज़्यादा हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है। तो उस समय जो धातुएं मिल करके नई सृष्टि संसार को देंगी, नई संतान संसार को देंगी, वो संतान गुणों की दृष्टि से, चाहे वो शारीरिक गुण है, चाहे वो बौद्धिक गुण है, उनसे वो उत्तम होगी। इसलिए हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि वसंत ऋतु में भाई विवाह कर लो। और तो क्या वसंत ऋतु की क्या महिमा करोगे। हमें याद है, मैं तो गांव में रहा भी हुआ हूँ, देखा भी हुआ है, गांव के लोग आँख बनवाते थे तो क्या कहते भाई चैत आएगा तब बनवाएंगे। अनपढ़ लोगों को भी पता था इस बात का, क्यों कि नया खून होगा। क्या होगा, इस ऋतु में वृक्षों में नवरस का संचार होगा। जो रक्तधारी हैं इनके अंदर नया रक्त होगा। जो गाय भैंसें आदि आप देखो ना फर वाले, उनके सब के बाल हटा दिए जाएंगे। अब भेड़ें, उनके सब के बाल हटा दिए, अब नए आएंगे। आप देखना इस समय भेड़ वाले जो हैं, ऐसे ही सब में हमारे में तो हमारी मृत कोशिकाएं, खराब कोशिकाएं चली जाएंगी, अंदर से नई आएंगी। सब पेड़ों के आप देखिए पुराने पत्ते जो हेमंत शिशिर ने खराब कर दिए थे वो गिर जाएंगे, सब नए आएंगे। तो नव रस का संचार होगा, नव रक्त का संचार होता है उसमें। और उसमें हमारे अंदर क्या होती है, उल्लास, उमंग, उत्साह। इसलिए वसंत उत्सव मनाते हैं। अब ये जो वैलेंटाइन डे कहते हैं, फलाना करते हैं, हम होली क्या है, मदनोत्सव है इसका शास्त्र में नाम। होली क्या है, मदनोत्सव, काम का उत्सव है, काम का उत्सव है। अब तो ये चीज़ें ऐसी बन गई, पहले हमारे यहाँ स्त्री पुरुषों के प्रति, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण नहीं था, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था। अपने अपने कार्यों में सब व्यस्त रहते थे। इतने ज़्यादा व्यस्तता, ऐसी बढ़िया दिनचर्या होती थी कि उनमें काम
ऐसे नहीं था जैसे आज गली कूचों में रुलता फिर रहा है, ऐसे नहीं था, क्योंकि तो देवता था। तो लोगों में काम के प्रति रुचि हो, ऐसे ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं खुद, कि माता पिता जबरदस्ती बच्चों को जो प्रेरित करते थे, जवान बहुओं को, बेटों को, कि जो है अरे भाई संतान नहीं हुई है, ये हुआ है, फलाना हुआ है, तो वो उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं करते थे कि वो साथ उठें, साथ बैठें, साथ रहें, नहीं तो इतने कामों में लगे रहते थे अपने अपने जो कार्य हैं उनमें। तो ये वसंत उत्सव में ये जो मदन उत्सव मनाते हैं, जिसे आप होली कहते हैं, ये मदन उत्सव है, काम का उत्सव है। फिर रंग क्यों लगाएं कि पीला रंग लगेगा, लाल सा लगेगा, एक दूसरे के निकट जाएंगे, एक दूसरे को छुएंगे, फिर उसके प्रति आकर्षण होगा, और आकर्षण होगा तो सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो ये नियम बनाया ये वसंत ऋतु में, नहीं तो मदन उत्सव वर्षा ऋतु में क्यों नहीं बना देते? इतनी उमस, इतना बुरा हाल जून में क्यों नहीं कर देते? क्योंकि उस समय धातुएं पुष्ट नहीं है। जब ऋतुचर्या आएगी उसमें बताएंगे किस ऋतु में क्या हानि, क्या नुकसान होता है। आपको सितंबर अक्टूबर में क्यों नहीं मदन उत्सव मनाते? क्योंकि शरीर में कुछ होता ही नहीं है। पहले गर्मी सारा खा गई, फिर वर्षा ऋतु ने गड़बड़ कर दी, कुछ होता ही नहीं। सबसे ज़्यादा बीमारियां कब आती हैं? शरद ऋतु, सितंबर अक्टूबर में आती, कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जो है मदन उत्सव मनाया जाता है, ताकि ये जो बच्चे हैं, मैं तो पीएचडी करूँगा, मैंने तो रिसर्च करनी है, मैंने तो अपना वो टारगेट करना है। ऐसे पहले भी तो था, हाय नहीं थी, लेकिन काम के प्रति समर्पित था, समर्पण थे अपने कार्य के प्रति। तो उनको ध्यान ही नहीं आता था कि ये लड़का है, मैं ये लड़की हूँ। लड़के भी ऐसे होते थे, चाहे वो किसान है, चाहे वो गडरिया है, चाहे वो बहुत उत्तम विचारक है, चाहे वो आचार्य है, चाहे वो वाणिज्य में है, सब में अनुपात अलग हो सकता है, लेकिन काम के प्रति ऐसा आसक्ति भाव नहीं था। तो ऐसे उनको प्रेरित किया जाता था। तो ये इसलिए किया जाता है, एक तो अपना जीवन साथी चुन सकें, दूसरा जिनकी अभी प्रवृत्ति नहीं बनी है कि ऐसा भी धर्म बनता है, लेकिन आज भी प्रेरणा देनी पड़ती है ना, तो उसी के लिए मदन उत्सव भी जगह जगह उत्सव मनाए जाएं। उसके बाद क्या करें जी, वो उस पर फूल डाले, वो उसको रंग लगाए, वो उसको करे, निकट आएँ, छुएं, और उससे एक दूसरे के प्रति प्रवृत्ति हो, और फिर संसार चलेगा। ये वसंत ऋतु ही कर सकती है, और कोई ऋतु नहीं कर सकती। आयुर्वेद में वसंत ऋतु की एक चर्या है, हर ऋतु की है चर्या। वसंत ऋतु क्या है? मैंने बताया कि हेमंत और शिशिर में शरीर में धातुएं पुष्ट होती हैं, कफ बढ़ता है, तीन है ना, वात पित्त कफ। इस ऋतु में अब सूरज कैसा है? देखो आसमान साफ है, पश्चिमी चक्रवात आए थे, इसको शीतकालीन जो है वर्षा कहते हैं। उससे धूल मिट्टी सारी साफ होगी, जो नवंबर में कितना बुरा हाल हो जाता है, दिसंबर में बुरा हाल हो जाता है। ज्यों ही सूर्य उत्तरायण होता है, शिशिर ऋतु आरंभ होती है, वर्षा आरंभ हो जाती है। उत्तर पश्चिम भारत में तो बहुत ज़्यादा, जहाँ हम बैठे हैं, तो सूर्य की किरणें, सूर्य उत्तरायण हो गया, ऊपर आ गया, वो तीक्ष्ण हो जाती हैं। आसमान साफ हो गया और तीक्ष्ण हो जाएंगी, क्योंकि बाधा नहीं रही बीच में, वो शरीर पर पड़ती हैं। शरीर ने क्या कर रखा है? कफ का संचय कर रखा है। क्या कर रखा है? कफ खूब इकट्ठा कर रखा। कफ का मतलब बलगम नहीं है। कफ जब मैं कहता हूँ तो समझ रहे हो, वो धातु जो शरीर में जलीय अंश प्रधान है। जब मैं पित्त कहता हूँ तो शरीर की वो धातु जिसमें अग्नि तत्व प्रधान है। जब वायु कहता हूँ तो शरीर की वो धातु जो शरीर को क्रियाशील रखती है, गतिमान रखती है, लेकिन रुक्षता पैदा करती है। समझ गए? तो कफ का मतलब है कि रक्त का खूब होना, मांस का खूब होना, मज्जा का खूब, मेद का खूब होना, वो है। उसी से फिर सातवीं धातु खूब बढ़िया बनेगी। खर्च भी होगी वसंत ऋतु में, तो खूब इकट्ठा कर रखा है ना हमने। जिसका खूब बैंक बैलेंस है वो थोड़ा बहुत खर्च करेगा तो कमी पड़ेगी क्या? अब जिसके पास है ही नहीं वो खर्च करेगा तो फिर दुखी। तो इस ऋतु में इसलिए खूब खाना होता है। तो अब इस ऋतु में आपने भोजन आदि का, जीवन शैली का ध्यान देना है। क्या कि आपने जो हेमंत और शिशिर में भोजन किया था, जो खिलाई थी ना मैंने चीज़ें, गोरस और इक्षुरस, मेवा खाओ, ये खाओ, खूब खाओ, वो नहीं खाने। क्यों? हेमंते निचित श्लेष्मा दिनकर भाभी ईरित कायाग्निम बाधते तस्मात् रोगान प्रकुरुते बहुन। इस ऋतु में
20 मार्च के आसपास और 20 अप्रैल के आसपास लोगों को बुखार होने लग जाएंगे। पहले चेचक आया करती थी, वो तो रोक दी जीवाणु। वो चेचक क्या है? कफ का रोग है। इस ऋतु में कफ कुपित होता है। जो कफ हमने इकट्ठा किया था वो हुआ था सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं, हेमंते निश्चिते श्लेष्मा, हेमंत और शिशिर में जो इकट्ठा हुआ दिनकर भाभी सूर्य की किरणों से ईरित है, वो पड़ेंगी तो पिघलेगा और वो कहाँ जाएगा? आपके रस, रक्त, उन धातुओं को जाएगा और वो क्या होगा? आपके जो स्रोत हैं, रस वाहिनियाँ हैं, रक्त वाहिनियाँ हैं, उनको वो रोक देगा। उससे आपकी जठराग्नि बंद हो जाएगी। जठराग्नि पे वसंत ऋतु में क्या हो जाएगा कि जैसे अंगारा है उसके ऊपर जैसे आवरण छा जाता है, अंगारे के ऊपर राखी का हल्का सा, तो वो राखी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पहले तो थोड़ी सी दिखती है, ताप रहता है, फिर वो राखी बढ़ गई तो ताप भी कम, अग्नि भी कम दिख रही है। एक समय के बाद क्या हो जाएगा? अग्नि तो अंदर है और वो आवरण बड़ा हो जाता है और न ताप आता। ये स्थिति आ जाती है इस ऋतु में। किसकी? अब आप देखोगे ना 10-15 दिन के बाद माताएं पूछेंगी, घर में पत्नियां पूछेंगी क्या बना दें? आज तो कोई मन नहीं कर रहा, कौन सी सब्जी बना दें, कुछ मन नहीं कर रहा, खाया ही नहीं जाएगा। आप गोंद के लड्डू खा के दिखा देना, आप बादाम के ये चीज़ें, गाजर पाक नहीं खा पाएंगे आप। कोई भी तली हुई ये भारी चीज़ें जो आपने 10 नवंबर से लेकर के और 20 फरवरी तक खाई, वो नहीं खा पाएंगे। क्यों? कि वो जो सूर्य की किरणें थी शरीर पे पड़ी, उससे हमारे अंदर जो कफ इकट्ठा हुआ था, प्रकृति से होता है उस ऋतु में। जल भी मधुर होता है, वो जल भी कफ पैदा करता है। कफ का मतलब समझ रहे ना? धातु, पुष्ट धातु करता है। तो वो हमारी काय अग्निम, जठराग्नि जो पचाती है उसको बाधते, रोगान प्रकृते बहुन, बहुत से रोग उससे पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए इस ऋतु में आपने वो चीज़ें लेनी हैं जो कफ न बढ़ाएं। भोजन जो पहले ले रहे थे वो कम लेना है, सुपाच्य लेना है। जल जो है वो कैसा लेना है? हल्का गुनगुना लेना है, ताकि आपका कंठ रुक जाए, कफ हो तो वो सफाई हो जाए और पाचन शक्ति जो जठराग्नि है वहाँ जैसे आवरण छा जाता है ना कफ का, धुएं की तरह, उसकी तरह, राखी की तरह, वो जो है गुनगुना जल पिएंगे तो हो जाएगा। शीतल जल क्या है? बहुत भारी होता है और इस ऋतु का जल बताया बहुत भारी है, बहुत उसमें शक्ति है। तो उबालने से जो हमारे शरीर के अंदर उस तापमान तक आना था, उबलने के बाद जो पाचन होना था वो पाचन भारी हो गया और वो गुनगुना जल आप लें। तो जल का सेवन वो करें। जिनके शरीर में कफ ज़्यादा है, जोड़ों के दर्द हैं, शरीर में भारीपन है, जोड़ों का दर्द केवल वायु से नहीं है, कफ के कारण भी शरीर में मोटापन आ गया। मोटापन आ गया तो क्या हो गया कि शरीर की जो रसवाहिनियाँ, रक्तवाहिनियाँ हैं, जिनके अंदर स्रोत हैं, उन सबको रोक देते हैं। मोटेपन से चर्बी आदि सब रोक देते हैं, उससे फिर रक्त संचार नहीं हो पाता। उनको पुष्ट करने के लिए जो जो पोषक तत्व जाने चाहिए थे वो नहीं जा पाते, तो सारा रुक जाता है। तो आप मालिश करें, इस ऋतु में मालिश करनी चाहिए। जो कफ है उससे क्षीण होता है। तेल क्या है? गर्म होता है और वो त्वचा के माध्यम से जाए। मैंने बताया था ना, घृताद 8 गुणम तैलम, घी से 8 गुणा है तेल लाभदायक। तो जो मोटे हैं उनका मोटापा कम होता है मालिश से, और जो बहुत पतले हैं वो जो है उनके अंदर मांस आदि बढ़ जाता है। उसके अलग अलग कारण हैं। जब मालिश का प्रकरण होगा उस समय विशेष बताएंगे। तो इस ऋतु में मालिश करें और गुनगुने जल से स्नान करें। जो युवा हैं, व्यायाम करते हैं, वो गुनगुने से न करें, लेकिन जो प्रौढ़ हैं, गृहस्थ हैं, बड़ी आयु के लोग हैं, वो लोग गुनगुने जल से स्नान करें। पीते समय भी गुनगुना पानी ही पिएं। इस ऋतु में दही नहीं खाना। दही क्या करता है? कफ की वृद्धि करता है। दही जो है वो पचने में भारी है, गुरु कहते हैं उसको आयुर्वेद में, भारी है। तो जठराग्नि पहले ही मंद है और आप क्या लेंगे? दही खाएंगे तो पचेगा नहीं, और दही पच भी गया तो कफ बढ़ाएगा, और शरीर में कफ पहले से ही है। तो दही नहीं खाना है आपने, तली भुनी चीज़ें, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। ये इस प्रकार की आपने इस ऋतु में चीज़ें लेनी।